आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है HP LaserJet Pro 400 MFP 425 DN प्रिंटर। ये नेटवर्क प्रिंटर है और ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। और देखिए इसमें एक इशू आ रहा है। ये जो प्रिंट आ रहे हैं इसमें देखिए इसके प्रिंट जो फेडेड आ रहे हैं, मतलब बढ़िया प्रिंटिंग नहीं आ रही है और प्रिंट छोटा छोटा कहीं डल डल प्रिंट आ रहा है। तो देखिए मैं अभी और प्रिंट भी निकालता हूँ इसका, तो मैं आपको एक साथ ही दिखाऊंगा कि इसकी प्रिंटिंग कैसी आ रही है। अब देखिए मैंने कंफर्मेशन रिपोर्ट निकाली है इसकी। एक इसका हम डेमो पेज भी निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका डेमो पेज है और मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए कितने फेडेड प्रिंट आ रहे हैं इसके। और ये हाथों से उंगली से ऑटोमेटिक छूट जाता है। देखिए समझ में भी नहीं आ रहा, इतना प्रिंट क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। तो देखिए किस वजह से आता है। तो आज इसका हम सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे हो इसका इशू रिजोल्व किया जाता है। और प्रिंटिंग देखिए कितनी लाइट आ रही है और कुछ मिटा मिटा भी आ रहा है प्रिंट। ये देखिए सभी पेजों में इसके ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रिंट क्लियर नहीं है, साफ नहीं आ रहा। ये देखिए मैं छोटा आ रहा हूँ तो ये हाथों से छूट रहा है हल्का हल्का। तो चलिए इसकी को हम खोलते हैं। तो इसकी पेपर ट्रे निकाल लेते हैं पहले और इसको सिट डाउन कर लेते हैं। अब ये सिट डाउन हो रहा है, थोड़ी देर में फिर इसकी पावर कोड निकालते हैं हम इसका। तो ये पावर कोड निकाल दिया मैंने इसका। और इसके दोनों ही साइड के जो पैनल होते हैं हम इनको ट्यूजर से खोलते हैं। तो देखिए इनमें लॉक होते हैं तो इसे ट्यूजर से ही खोला जाता है, या फिर कोई माइनस का स्क्रू ड्राइवर हो या उससे खोला जाता है। तो मेरे पास ये ट्यूजर है, मैं इसी से खोल रहा हूँ। चलिए दूसरा पैनल खोलते हैं साइड का इसका, क्योंकि हमें तो इसका फ्यूजर देखना है कि फ्यूजर में इसके टैपरोन प्रेशर वगैरह में क्या इशू है, कि उसी की वजह से ज़्यादातर प्रिंट क्या है ख़राब होता है, ख़राब आता है और साफ प्रिंट नहीं आता है। तो हमें इसकी फ्यूजर असेंबली खोलने के लिए सबसे पहले साइड के दोनों पैनल खोलने पड़ते हैं और इसका पीछे का ये डुप्लेक्स है इसे भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसमें स्क्रू लगे होते हैं इस डुप्लेक्स में। तो ये हम ऊपर के 2 स्क्रू हैं, पहले इन्हें खोलते हैं। देखिए इसमें एक आगे ट्रेस ही होती है डुप्लेक्स की। तो अभी तो ये हमें पीछे से इसके लॉक निकाल देता हूँ, सारे जो भी लॉक हैं। और इसके आगे से देखिए ये होती है नीचे, ये ग्रीन सा जो लॉक दिख रहा है ये एक ट्रे टाइप में होती है पूरी। तो इसको लॉक को नीचे प्रेस करते ही ये नीचे आ जाती है। और ये पीछे का पूरा डुप्लेक्स ये देखिए बाहर आ गया। और इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और चलिए जो फ्यूजर में जितने भी ये कनेक्शन है और ये वायर वगैरह ये सब एक एक करके हम कनेक्टर निकालते हैं इसके।
ये प्रिंटर दो तरीके होते हैं। एक तो प्रिंटर इसमें नॉर्मल होता है, जो जिसे 400 कहते हैं, 400 मॉडल है, और एक प्रिंटर ये 425 DN होता है। तो देखिए दोनों प्रिंटर का खोलने का तरीका सेम ही है। पीछे से इसकी कनेक्शन और पावर सप्लाई एक ही होती है, तो कनेक्शन भी इसके ऐसे ही होते हैं डुप्लेक्स के। बट ये कि उसमें ऊपर स्कैनर नहीं होता है, वो खाली सिस्टम से ही, ना ही उसमें कोई फ़ोटो कॉपी का ऑप्शन होता है। वो खाली सादा सिंपल होता है, खाली सिस्टम से ही प्रिंट दिया जाता है उसमें। और इस प्रिंटर में क्या है कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फ़ोटो कॉपी है, EDF है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। और इसकी फ्यूज़र और उसकी फ्यूज़र, दोनों प्रिंटरों की फ्यूज़र एक जैसी होती हैं। सेम दो तरीके के मॉडल हैं, बट फ़र्क इतना ही है कि इसमें स्कैनर है और उसमें स्कैनर नहीं होता। तो चलिए देखिए, फ्यूज़र के ये लॉक हैं और ये गियर वगैरह सारे निकालने पड़ते हैं। तो फ्यूज़र इसी तरीके से खुलती है इसकी, और एक ये स्क्रू लगा होता है, तो इसे भी हम खोल लेते हैं। और ये ग्राउंडिंग की वायर होती है नीचे, उसे देखते हैं, तो उसे भी निकालते हैं ग्राउंडिंग। तो देखिए सब कनेक्शन हो गए। और ये बाहर से फ्यूज़र, अभी एक कनेक्शन रह गया इसका, हमारा हीटर का, तो ये भी निकाल के देखिए। येलो कलर का जो होता है ये हीटर का कनेक्शन है। और चलिए मैं इसे फ्यूज़र को खोलता हूँ। फ्यूज़र में देखिए साइड में ये सारे लॉक वगैरह होते हैं। ये हीटर का कनेक्टर के ऊपर इसमें ये लॉक हैं सारे ये, तो ये सारे हम निकालते हैं इनको। और ये साइड में थर्मिस्टर की वायर है और इसमें एक स्क्रू लगा होता है। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो इसे मैं खोलता हूँ और ये वायर को इसमें से निकालता हूँ। देखिए निकाल दी मैंने वायर, और इसको साइड में रख देता हूँ मैं अब। और उसके बाद मैं इसका ये पीछे से खोलता हूँ। देखिए ये लीवर है, और ये स्क्रू खोल लेते हैं। इस पत्ती के ऊपर जो ये लगी हुई है रोड, ये लीवर है इसका। तो ये पत्ती जो है ऐसी नहीं निकलेगी, ये लीवर हटाना पड़ेगा हमें पहले ये। तो पहले इसके लॉक को प्रेस करके नीचे, और ये देखिए मैं इसको रोड को बाहर कर देता हूँ इसको, और ये पत्ती अब बाहर आ जाएगी। और चलिए इसका प्रेशर रोलर इसके बिना निकाले बगैर बाहर नहीं आएगा, तो हमें इसको भी खोल लेते हैं। और देखिए इसमें रोलर कितनी बुरी तरीके से डैमेज है। ये देखिए सारा टेफ्लॉन भी सारा ऐसा हो रखा है इसका, तो इसी वजह से प्रिंट जो हमारा साफ़ नहीं आ रहा था। तो हम इसमें क्या है कि इसमें टेफ्लॉन, प्रेशर रोलर, हम दो चीज़ों को चेंज करेंगे इसमें। तो देखिए जो स्प्रिंग है इनको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, और एक इधर भी स्प्रिंग लगी है, ये देखिए, और इसको भी हम ऊपर की तरफ खींच के बाहर की तरफ निकालेंगे, और ये लॉक में से स्प्रिंग निकल जाएगी। तो देखिए ये मैंने निकाल दी बाहर, और ये हमारे पास अब हीटर आ गया है बाहर। हीटर के नीचे प्रेशर रोलर होता है, और ये प्रेशर रोलर देखिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज है। और देखिए मेरे पास ये प्रेशर रोलर है, फ्यूज़र है, टेफ्लॉन है ये देखिए इस पर लिखा हुआ है HP लेजरजेट P3015। 2035 का भी रोलर ऐसे ही होता है, और 400 का भी रोलर एक जैसा होता है क्या। देखिए ये कितना बढ़िया फ्रेश रोलर है, और वो रोलर देखिए कैसा हो गया था। चलिए इसके लॉक लगा लेते हैं रोलर के। और रोलर को लगाने से पहले मैं इसमें एक हल्का सा ग्रीस लगा लेता हूँ, ताकि रोलर जाम ना हो।
ये रोलर पे भी मैं हल्का हल्का ग्रीस लगा लेता हूँ। और फिर इसके बाद रोलर को इसमें लगाने के बाद इसको हम मूव कराते हैं। तो देखिए थोड़ा ग्रीस आ गया है, इसे मैं इसी में सेट कर देता हूँ दोबारा से। और ये मूव करा करा के थोड़ा फ्री हो गया अब रोलर। और चलिए अब इसके हीटर पे हम टेफ्लॉन लगाते हैं और हम इस पर भी थोड़ा ग्रीस लगा लेते हैं। और ग्रीस लगाने के बाद थोड़ा इस पर ऑयल भी लगाएंगे, सिलिकॉन ऑयल, जिससे कि टेफ्लॉन मूव होती रहे और जैम ना हो टेफ्लॉन, क्योंकि टेफ्लॉन जब जैम हो जाती है तो टेफ्लॉन फटने लगती है धीरे धीरे और फिर पेपर जैम का इशू आने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर टेफ्लॉन के बाद फिर इसमें हीटर के बाद जो हीटर जब प्रेशर रोलर पे हीट करता है तो प्रेशर रोलर भी डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। तो इसलिए इसको अच्छे से हम क्लीन करके और इस पर ये ऑयल भी लगा दिया मैंने, देखिए सिलिकॉन ऑयल होता है ये। और ये फ्यूजर रिपेयरिंग में ही यूज आता है या कहीं गियर वगैरह में लगाते हैं ऑयल को हम। और देखिए मेरे पास ये टेफ्लॉन है ओरिजिनल, इसमें लोकल टेफ्लॉन प्रेशर रोलर नहीं चलते हैं। चलने को तो चल जाते हैं बट वो प्रिंटिंग क्लियर नहीं आती है, जो प्रिंटिंग ओरिजिनल रोलर से आती है और टेफ्लॉन से आती है। तो देखिए मैंने जैसे पहले भी कई बार फ्यूजर रिपेयर करके दिखाया ही है। तो जो ब्लैक कट जो बना होता है वो हम हीटर की तरफ रखते हैं जहाँ हीटर का कनेक्टर लगा होता है। ये देखिए जो ब्लैक वाला जो पार्टीशन होता है, जो ब्लैक जो कट लगा हुआ है टेफ्लॉन के ऊपर, इसको हम हीटर की तरफ रखते हैं जब भी हम किसी भी प्रिंटर की फ्यूजर रिपेयर करते हैं तब। तो इसी तरीके से हम सब में ग्रीस और ऑयलिंग अच्छे से कर लेते हैं और टेफ्लॉन को मूव करा के देख लेते हैं कि वो कहीं जैम तो नहीं है। तो चलिए अब इसका ये साइड का लॉक लगा देते हैं, कनेक्टर ये तो देखिए लगा दिया मैंने। और टेफ्लॉन को मूव करा लेते हैं एक बार। चलिए इसे फ्यूजर को हम पैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्प्रिंग निकाली थी और ये इसके जो लॉक होते हैं हीटर के ऊपर के, ये हम लगाते हैं। और देखिए नहीं हम खींच के अंदर लॉक में फंसाते हैं। और सेम ऐसे ही हमें इधर साइड में भी ऐसे लगाएंगे इसमें स्प्रिंग। और ये लॉक देखिए जो कट बना हुआ है इसमें हम स्प्रिंग को फंसाते हैं। और उसके बाद इधर साइड बिठाने के बाद चलिए खास चीज़ को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद ट्यूजर से हम इसको फिर दोबारा से खींच के इस लॉक में फंसा देंगे। देखिए ये साइड बैठ गए हैं दोनों साइड के लॉक इसके। और अब इसमें हम रोलर लगा के इसको मूव कराते हैं एक बार, क्या हमारी टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों मूव हो रहे हैं आसानी से, कहीं जाम तो नहीं हो रहा है। और इसे जो ऑयल थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं कपड़े से हम। और ये देखिए टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर दोनों ठीक हैं।
देखिए ये जो रोड लगाते हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से लगाते हैं। जो लीवर है ना इसका, ये लीवर जो होता है, ये गियर, इस गियर को हम इस पोजीशन में रखते हैं कि जो हमने जैसे पहले फ्यूजर निकाली थी तो उस टाइम वो आसानी से सेट बैठ जाए। तो देखिए इसका कट से कट मिलाने के बाद इसको अंदर प्रेस कर देते हैं और हिला के देख लेते हैं। देखिए मूव हो रही है ये। तो अब ये ओके है। अब इसको हम पैक करते हैं प्रिंटर में। नहीं, अभी तो इसके हमने सेट के ये थर्मिस्टर की वायर और ये सारी चीज़ें कनेक्शन ये भी जो निकाले थे वो सब लगा लेते हैं ताकि ये वायर डैमेज ना हो। तो ये जो कवर होता है थर्मिस्टर का और हीटर का, ये दोनों साइड में लगाते हैं इसमें। देखिए साइड बैठा लिया मैंने, और एक यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ था उस स्क्रू को भी लगा लेते हैं। देखिए स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है अब, और इसमें अब ये हम इस वायर को, इसके जो बने हुए कट उसी के हिसाब से इसको वायर को वैसे ही निकालेंगे ताकि वायर हमारी डैमेज ना हो या कहीं से ब्रेक ना हो। सेम ऐसे ही इसके हीटर का भी लगा देते हैं, क्योंकि ये हीटर वगैरह की जो वायर हैं डैमेज होने का डर रहता है। ये वायरों को सेफ रखते हैं। ये जो लॉक हैं इसको लॉक में फंसाते हैं पहले, लॉक में फंसाने के बाद, और ये हीटर की वायर को इसमें अंदर से निकाल के ये देखिए मैंने हीटर की वायर अंदर से निकालने के बाद इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। और ये देखिए मैंने ऊपर से ये कवर इसका लगा रहा हूँ इसका। और ये अब ये ऊपर से इसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं। और चलिए ये अब इसे हम पैक करते हैं प्रिंटर में फ्यूजर को। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्टर की वायर लगा लेते हैं हीटर की। ये तो ये कनेक्टर है हीटर का, पहले से लगाते हैं। लगाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर ब्लैक, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं जो बाहर निकल गया है कनेक्टर की वायर, और उसके बाद इस पर हम ये ब्लैक वाला जो इसका लगा हुआ था वो भी लगा लेते हैं। चलिए पहले यहाँ ये स्क्रू भी लगाने पड़ते हैं पहले, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं फ्यूजर बाहर ना आ जाए। तो पहले दोनों साइड में हम एक एक स्क्रू लगा लेते हैं। जैसे मैंने वो लीवर की जो पत्ती लगाई थी जब मैं बता रहा था आपको, तो देखिए ये इसके कट के हिसाब से होता है, और ये देखिए आसानी से बैठ जाता है। फिर अगर वो लीवर में सही से नहीं बिठाता तो वो ये सेट नहीं बैठ पाता। और ये प्रेशर रोलर का रोलर है, ये भी लगा दिया मैंने। देखिए अंदर एक ग्राउंडिंग होती है, ये जो निकली हुई है पत्ती, जो मैं बता रहा था थर्मिस्टर की जो वायर है उसके बराबर में ये पत्ती होती है, और ये ग्राउंडिंग जाती है। और ये देखिए ग्राउंडिंग लगा दी मैंने इसकी। और इसमें क्या है कि हाथ थोड़ा चल नहीं पाता है सही से, तो मैं इसे फ्यूजर से ही लगा देता हूँ कनेक्शन इसके सारे।
ये देखिए वायर थोड़ी ऊपर रह गई थी, इसको अंदर कर देते हैं। और ये अब ऊपर से हम इस कवर को भी लगा देते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू भी लगा देते हैं। अब हम 1 बाई 1 ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए अब इसका पीछे से ये डुप्लेक्स है वो भी लगा देते हैं हम ये। तो ये डुप्लेक्स है इसका पूरा, तो इस अभी निकालूंगा। देखिए भी डुप्लेक्स का सेट बैठ गया है। और अब इसे हम स्क्रू लगाने के बाद इसको हम फ्रंट से, जो हमने पहले दिखाया था मैंने, ग्रीन लॉक जो होता है लीवर एक ग्रीन फ्रंट में इसके, उसको भी सेट बैठा देंगे। तो देखिए अभी हम इसको घुमाते हैं प्रिंटर को। और देखिए इसे ऑन करते हैं, वो सेट बैठ गया है लीवर अंदर का। अब ये प्रिंटर मैंने ऑन किया है। अब चलिए पेपर ट्रे लगा लेते हैं, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम। देखिए प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है ये। अब देखिए प्रिंटर इनिशियलाइज हो चुका है। और अब मैं इसमें, ये टच वाली डिस्प्ले होती है तो थोड़ा टच इधर उधर दब जाता है इसमें। तो ये देखिए मैंने सेटिंग पे गया और इसका पहले डेमो पेज निकालते हैं हम।
तो देखिए पहले से और अब के डेमो पेज में कितना फ़र्क है। और प्रिंट भी देखिए कितना क्लियर आया है, और देखिए छूट भी नहीं रहा कहीं से अभी, क्योंकि पहले प्रिंट मिट जाता था उंगली लग मारने से थोड़ा हल्का फुल्का। तो चलिए अब इसको मैं पहले प्रॉपर अब फाइनली चेक कर लेता हूँ, और इसको चेक करने के बाद इसको प्रॉपर पैक कर लेते हैं। तो ये मैं इसको प्रॉपर पैक करने के बाद अब इसका फाइनल टेस्ट निकालते हैं। और चलिए देखिए इसे भी देखते हैं, कंफर्मेशन रिपोर्ट। जो पहले प्रिंट साफ़ नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला सा आ रहा था, तो देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आ रहा है अब। चलिए ये मैंने पैक कर लिया प्रिंटर, इसको एक दोबारा टेस्ट करते हैं दोबारा से अब। और देखिए पहले का जो डेमो पेज था हमारा, और अब जो नया डेमो पेज अब आया है, और देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। ये देखिए एचपी का लोगो, और देखिए इसका यहाँ पे एचपी का लोगो कितना क्लियर नज़र आ रहा है। और देखिए ये मिट भी रहा था पहले, और अभी देखिए मिट नहीं रहा यहाँ पे। तो अब देखिए प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब प्रिंट भी इसमें बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए ये इशू जो है फ्यूज़र से ही आता है, और ये हमने इसकी फ्यूज़र रिपेयर करने के बाद इशू इसका रिजॉल्व हो गया है। तो देखिए भी प्रिंटर ओके है।